ये एक बहुत अजीब सी बात है कि हमारी जिंदगी में मेरे और आपके बीच में बहुत सारे आखिरी चल रहे हैं। शायद आप मुझे आखिरी बार देख रहे हो या मैं आपको आखिरी बार देख रहा हूँ। शायद ये पूरी रौनक की आखिरी बार लग रही हो, लेकिन मैं आपको इन्हीं लम्हों में रोक देना चाहता हूँ। कहानी आगे बढ़ने लगती है तो डर लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। कहानी आगे बढ़ने लगती है तो डर लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। ये लाइंस मेरी बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइंस अनवर मकसूद ने आंगन टेढ़ा के लिए लिखी थी, लेकिन ये हम सबकी जिंदगियों का कहीं ना कहीं सोच है। ये कहानी है इन ड्राइव राइड की। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं इस बार राइड की तलाश में नहीं था, बल्कि राइड लेना थी। मुझे एक राइड मिली और डीएचए तक जा रही थी, तो मैंने कहा यार राइड ले लेते हैं। वो राइड F8 की थी। मैं F8 के बाहर जाके उस शॉप के बाहर खड़ा हुआ तो एक खातून, 8 साढ़े 8 का टाइम था, वो एक खातून बाहर आई और मेरी गाड़ी में आके बैठ गई। 30 से 35 साल की उनकी उम्र होगी। चेहरा मैं उनका बहुत ज़्यादा गौर से देख नहीं सका और वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। वो मेरी गाड़ी में बैठी तो मैंने F8 से फैसल एवेन्यू की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। फैसल एवेन्यू से कब खन्ना पुल आया, कब कुराल आया और कब गुलबर्ग आया, पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाना खाली रोडों में पसंद है। कहानी थोड़ी सी मेरी स्लो होने लगी जैसे ही गुलबर्ग का रास्ता स्लो होने लगता है। इस बार मुझे रोने की आवाज़ आई। अब पीछे मेरी एक राइड बैठी हुई और वो रो रही है। मैंने अपना फ़ोन चेक किया कि मेरे फ़ोन पे कोई रिंगटोन या कोई व्हाट्सएप ऑडियो तो नहीं चल रहा। मैं घबरा गया, क्योंकि मैं इनसे बोलूँ तो क्या बोलूँ कि गलत ना समझें कि मैं इनको क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि ये कोई बुरा ना माने, ना बुरा फील करें। तो मैंने उनसे इंग्लिश में पूछा, इज़ एवरीथिंग ओके मैम? तो मैंने उनको शीशे में देखा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा जी मैं ठीक हूँ। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप पानी लेंगी, कुछ पानी वगैरह आपको चाहिए? तो उन्होंने कहा आपके पास पानी है। मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था अपनी MS क्लास के बाद, तो मैंने कहा ठीक है पानी ले ले। थोड़ा सा पानी था, मैंने उनको पानी दी, उन्होंने पानी पिया और मैंने उनको ये बात कही कि मैं आधा साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो आप एज अ क्रेजी स्ट्रेंजर मुझे अपनी कहानी बता सकती हैं और थोड़ा सा वैलिडेशन ले सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनकी कहानी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता या उनके आंसुओं को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये हाफ साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। मैंने उनको बताया कि मेरी आधी डिग्री साइकोलॉजी में, आधी मीडिया में, मिक्स एंड मैच करके हमारी बातें चल रही थी कि PWD आ गया। अब आप लोग को पता है कि PWD में ज़रा झटके आते हैं और झटकों के साथ हमारे करियर्स, हमारी डिफरेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर बातें शुरू हो गई। जब डेवलपमेंट्स के ऊपर बातें शुरू हो गई तो उन्होंने एकदम से मुझसे कहा, आप ही कहाँ, आप वही तो नहीं है जो कहानियाँ सुनाते हैं? मैं आपके लास्ट I10 वाले इवेंट में आई थी, KN सिटी वाले इवेंट में मैं आई थी आपके। मेरी तो जैसे ये हो गया कि बस मेरे फैंस घूम रहे इस्लामाबाद में। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आया कि उनके लिए ये परसेप्शन बहुत अजीब होगा कि एक बंदा होस्ट कर रहा है, उनको राइड पे लेके जा रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छे होस्ट हो, होस्टिंग छोड़ना मत। कहानी उनका घर आने लगा, मैंने उनको ड्रॉप किया, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। वो बहुत एक्साइटेड हुई मेरी कहानी सुन के, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और कुछ अरसे बाद मैंने उनके इंस्टाग्राम को फॉलो किया। मुझे पता चला तो ये बात पता चली कि उनका नाम भी अलिफ से है। अलिफ एक कहानी नहीं, अलिफ शुरुआत नहीं, अलिफ दास्तान है। मैंने उनका इंस्टाग्राम खोला और उन इंस्टाग्राम से पता चला कि मेरी राइड सिर्फ एक राइड नहीं थी, बट कहानियों का बहुत सारा अंबार थी यार। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे लिए एक राइड थी। कहानी आगे बढ़ने लगी, मैं इंस्टाग्राम पे देखने लगा तो पता चला वो एक ड्रम सर्कल की फाउंडर भी हैं। मैं हैरान, पब्लिक स्पीकिंग भी करती हैं, पब्लिक स्पीकर रोकता भी है। एस्टोनिश्ड, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। कहानी और आगे बढ़ने लगी, मैंने और स्क्रॉल किया तो पता चला दैट शी हैज अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स एज वेल। मुझे और मजा आने लगा। मैंने कहा यार ये तो मेरी इवेंट के लिहाज से बैठती हैं पक्का। दिस हैज टू बी, शी हैज टू बी अ गेस्ट इन माय इवेंट समडे। उनका वो ड्रम सर्कल में बहुत मजा आएगा। और जब मेरा चौथा इवेंट हुआ आज़ाद कहानी, तो मैंने उस पर उनको दावत दी। उन्होंने कहा कि वो बिजी हैं
और वो इस बार नहीं आ सकती, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको अलिफ कहानी पे बुलाऊंगा, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे बहुत अरसे से मसरूफ़ थी, मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे मैं अपना एल्गोरिदम नहीं चल पा रहा है आजकल, वैसे मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आई। बहुत कंफ्यूज हो गया, और मैंने जब अपने 5वें इवेंट के लिए उनको दावत देने के लिए किया, तो उन्होंने सिर्फ इस इवेंट से नहीं बल्कि इस दुनिया से भी माजरत कर ली। शी इज़ नॉट एनी मोर, शी जस्ट पास्ड अवे 10 days अगो, जब मैं इस कहानी को लिख रहा था। और मैं ये सोचने लगा कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आंसू कब दे गया हमें पता ही नहीं चला। और मैं फिर ये सोचने लगा कि बुलंद के दूसरे इवेंट में वो मेरे लेफ्ट पे बैठी हुई थी। मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने कभी भी गौर नहीं किया। वो मेरे लेफ्ट पे बैठी हुई थी, और मैंने इतने सारे लोगों में, इतने सारे अंबारों में, तकरीबन 100 से 150 ऑडियंस मेंबर्स आ चुके हैं, इतने स्टोरी टेलर्स आ चुके हैं, इतने गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। तो मैं ये सोचने लगा कि उनका नाम भी तो अलिफ से ही था ना। मेरी और आपकी महफिलों में और इस महफिल में कितने सारे अलिफ है ना। बल्कि मजे की बात यह है कि मैं भी हूँ अलिफ, मगर पेश के साथ। और कितने सारे अलिफ हैं जो अपनी कहानी, अपने दर्द, अपने गम बांटते हुए इस दुनिया से चले गए। और यही मैं सोचता रहा इस कहानी को बनाते हुए कि कहानी आगे बढ़ने लगती है तो डर लगता है कि ख़त्म हो जाएगी। और जैसे अनवर मकसूद साहब ने कहा था, और शायद ये ज़िंदगी भी हमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी कि कल को हमारा नाम नहीं रहेगा। इन महफिलों में अब वो हमारे लेफ्ट पे नहीं बैठी होंगी, लेकिन आज इस वक्त देखें कि कितने सारे अलिफ आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, कितने सारे अलिफ बैठे हुए हैं। किसी का नाम है और किसी का काम अलिफ है। तो आइए, उठिए, सोचिए कि किस अलिफ को सुन नहीं पाए थे, किस अलिफ को देख नहीं पाए थे, जो कोई बता रहा था उसका गम समझ नहीं पाए थे। अपने अंदर झांकें, अपने अलिफ को तलाश करें, खुद में देखें, बाहर देखें, किससे अपना रोना शेयर करना है। मैं उनकी आज स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन मैं उनको रीअश्योरेंस नहीं दे सकता। तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते रहें, क्योंकि कहानी अगर आगे बढ़ गई तो डर है कि ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।